नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे यहाँ महाकुंभ के जैसे पर्व पर सभी लोग कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो कि जब हम लोग कुंभ स्नान के लिए ना पहुँच पाएँ, तो क्या ऐसी कोई विधि है जिसके माध्यम से हम कुंभ स्नान अपने घर पर ही कर पाएँ? इसके विषय में क्या महत्वशाली बात है? इस विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, तो स्नान के महत्व से संबंधित इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए। कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हो या कोई नवीन कार्यक्रम हो, उसमें आप पहले नहाते हैं और नहाना बहुत आवश्यक भी होता है, क्योंकि नहाने से बहुत सी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। हमारे यहाँ की नित्य क्रिया में नहाना भी शामिल है। तो इसका विशेष मूल जो है वो हमारे वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। कहा जाता है, स्नान मूला क्रिया सर्वा श्रुति स्मृत्युदिता निर्माणम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्ट्या आरोग्य वर्धनम। अर्थात श्री पुष्टि और आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को सदैव स्नान करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में विधान बताया गया है। सभी क्रियाओं के लिए अर्थात प्रतिदिन प्रातः स्नान करके पवित्र होकर संध्या वंदन, पित देवप्रित तर्पण, नित्य कर्म, सनातन धर्म के सामाजिक कार्यों इत्यादि के लिए हमेशा स्नान को अनिवार्य आवश्यकता बताया गया है। और यह सभी कुछ बढ़ाने वाला माना जाता है कि गुणादश स्नान कृतो ही पुंसो रूपम च तेजश्च बलम च शौचम। स्नान से मात्र शुद्धि ही नहीं होती, अपितु रूप, तेज और शौर्य की भी वृद्धि होती है। इसलिए स्नान को बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया है। स्नान कर्म जो है वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्य जो जल के साथ होता है और एक गौण होता है जो दो प्रकार के होते हैं। इन्हें विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलापकर्षण जिसने अभ्यंग स्नान कहते हैं, एवं क्रिया स्नान। ये नैमित्तिक स्नान 6 प्रकार के माने जाते हैं। मुख्य स्नान को नित्य स्नान कहा जाता है और प्रतिदिन इसे किया जाता है। नैमित्तिक स्नान जो है वह विशेष अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक स्नान कहलाता है। काम्य स्नान जो किसी तीर्थ को जाते समय पुष्य नक्षत्र में चंद्रोदय पर जो स्नान होता है, माघ और वैशाख मासों में पुण्य के लिए प्रातः काल जो स्नान होता है, तथा इसी प्रकार जो स्नान इच्छा की पूर्ति यानी कि फल की प्राप्ति की इच्छा के लिए किया जाता है, उसे काम्य स्नान की संज्ञा दी गई है। ये आते हैं क्रियांग स्नान जो इसमें आता है, उसका मतलब है कूप, मंदिर, वाटिका, जन कल्याण के निर्माण कार्य के समय जो स्नान किया जाता है उसे क्रियांग स्नान की संज्ञा दी गई है। दूसरा है मलापकर्षक, इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं, यानी कि जब शरीर में तेल एवं आंवला लगाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान होता है तो इसे मलापकर्षक या अभ्यंग स्नान कहा जाता है। सप्तमी, नवमी और पर्व की तिथियों में आमलक प्रयोग का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। तीसरा होता है क्रिया स्नान, जब कोई किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा के फल की प्राप्ति के लिए स्नान करता है तो उसे क्रिया स्नान कहा जाता है, जैसे कि हमारा महाकुंभ का इस समय हो रहा है। कपिल स्नान यानी कि बीमार व्यक्ति गर्म जल से जब स्नान कर सकता है, यदि वह उसे सह न सके तो उसका शरीर यानी सिर को छोड़कर पोंछ देना चाहिए। इस स्नान को कापिल स्नान कहा जाता है। रजस्वला स्त्रियां भी चौथे दिन ज्वर से अगर पीड़ित हों तो किसी अन्य स्त्री को 10 या 12 बार उसे बार बार स्पर्श करके वस्त्र युक्त स्नान करना चाहिए। अंत में रजस्वला स्त्री के वस्त्र बदल देने चाहिए। इस प्रकार भी वह पवित्र मानी जाती है। तो ये जो है प्रयोग हैं किए जाते हैं। इसी प्रकार गौण स्नान की अगर बात की जाए तो जो स्नान रोगियों के लिए होता है, यानी कि मुख्य स्नान में ये चीज सम्मिलित नहीं मानी जाती है, समय अभाव के लिए होता है, जबकि साधारण और यह मुख्य जल सहित स्नान में कठिनता प्रतीत हो रही हो
यानी कि पूरी तरह से जल से आप नहीं नहा सकते हैं, तो उसे गौण स्नान की श्रेणी में रखा जाता है। इसके भी कई सारे भेद हैं, जैसे कि एक है वारुण स्नान, जिसमें जल सहित स्नान को वारुण स्नान कहा जाता है। मंत्र स्नान, शास्त्रों में मंत्र स्नान, गुरुवनुज्ञा, ब्रह्म स्नान, इनको एक दूसरे का पर्याय माना गया है। तो मंत्र आसन में आप जो आचमन इत्यादि क्रियाएं मान सकते हैं। भौम स्नान, यानी कि मिट्टी के द्वारा जो स्नान किया जाता है वह भौम स्नान कहलाता है। भौम स्नान को पार्थिव स्नान भी कहा जाता है। अग्नेय स्नान, अर्थात पवित्र विभूतियों यानी कि यज्ञ, होम की, भस्म, राख आदि के द्वारा जो स्नान किया जाता है वह अग्नेय स्नान कहलाता है। वायव्य स्नान, गौ के खुरों यानी गाय के जो खुर होते हैं उससे उठती हुई धूल से जो स्नान किया जाता है उसे वायव्य स्नान कहा जाता है। दिव्य स्नान, सूर्य की किरणों के रहते हुए धूप में, वर्षा में स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। मानस स्नान, जब भगवान विष्णु इत्यादि पंचदेवों का स्मरण करके मानस मन में, तो वो स्नान जो कहलाता है वो मानस स्नान कहलाता है। तो आश्रम व्यवस्था में भी अलग अलग प्रकार के बताए गए, जैसे कि मनुस्मृति में आश्रम व्यवस्था में भी कहा गया है, उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ब्रह्मचारियों के लिए 1 बार स्नान का विधान है, गृहस्थों के लिए 2 बार स्नान का विधान है, वानप्रस्थियों के लिए प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल के 3 स्नानों का विधान बताया जाता है, और सन्यासियों के लिए भी त्रिकाल संध्या यानी तीनों संध्याओं का स्नान बताया जाता है। हालांकि हर प्रकार से अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही स्नान करने की आवश्यकता होती है। यह नहीं कि आप बीमार हैं या शरीर आपका ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकता तब भी आपको स्नान करना है, तो उस समय अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्नान ताजे जल से ही करना चाहिए, गर्म जल से नहीं करना चाहिए। गर्म जल से स्नान करने की आदत अगर है तो विशेष ठंड के मौसम में कर सकते हैं। अपने जन्मदिन, संक्रांति, ग्रहण आदि पर्वों, किसी अपवित्र स्पर्श होने पर, मृतक के संबंध में जाने पर, जब वहां से लौट के आए तो गर्म जल से ना करें। चिकित्सा विज्ञान में गर्म जल से स्नान त्वचा के लिए उचित नहीं माना जाता है, केवल ठंडक में ही इसे करना चाहिए। तेल मालिश स्नान के पूर्व ही करनी चाहिए, स्नान के उपरांत तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। स्नान करने से पूर्व हाथ, पैर, मुख धोना चाहिए। इसके पश्चात कट यानी कमर धोनी चाहिए। बिना वस्त्र के निर्वस्त्र अवस्था में स्नान न करें। स्नान करते समय पालथी लगाकर बैठें या खड़े होकर स्नान करें। पैरों को मोड़ करके बैठकर नहीं करना चाहिए। स्नान घबराहट में या जल्दबाजी में भी नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद और रुग्णा अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए और रात्रि स्नान भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्नानों के संबंध में बताई गई, जैसे कि ग्रहण आदि के पर्व को छोड़कर किसी भी नदी आदि के के सुनसान घाट पर अथवा मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्नान के पश्चात शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, अपने आप ही उसे सूखने देना चाहिए। पुनः स्नान छौर या जब हजामत इत्यादि बनाते हैं, मालिश करवाते हैं, विषय भोग यानी कि शारीरिक संबंध इत्यादि के बाद, दुस्वप्न होने पर अथवा भयंकर संकट के पश्चात या अस्पृश्य जिसमें कुत्ता इत्यादि की गंदगी लग गई हो, लैट्रिन चीजें लग गई हो, रजस्वला स्त्री की रक्त छू गया हो इत्यादि के बाद स्नान व्यक्ति को करना चाहिए। पुत्र जन्मोत्सव आदि के अवसरों पर सचेल वस्त्र सहित स्नान की विधि को बताया गया है। स्नान करने में सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात है कि स्नान से शरीर शुद्ध होता है। स्नान भी शुद्ध जल और शुद्ध पात्र में रखे जल से ही करना चाहिए। स्नान से पूर्व संकल्प या किसी नदी आदि के स्नान के समय स्नान तर्पण करने का भी विधान है। जल सृष्टि का प्रथम तत्व है, जल में सभी देवताओं का निवास भी माना जाता है और सभी प्रकार के जो है स्नानों के भेदों के अनुसार ही उनका सिस्टम बनाते हुए वो चीजें करनी भी चाहिए। अशक्तों के लिए भी स्नान के संबंध में कहा गया है, अशि रस्कम भवेत स्नानम स्नानाशक्तो तु कर्मिणाम आयण वससा वापि मार्जनम दैहिकम विदुः। अर्थात स्नान में असमर्थ होने पर सिर के नीचे ही
स्नान करना चाहिए अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। ये इस प्रकार का स्नान माना जाता है। और स्नान में कभी भी देह को मल मल करके नदी व इत्यादि में नहीं नहाना चाहिए। ये केवल घर के अंदर इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। कहते हैं कब कब करना चाहिए स्नान? जब पूजा का समय हो, पूजा करने का टाइम हो, संक्रांति का दिन हो, ग्रहण का दिन हो, उल्टी हो गई हो, मदिरा पी हो, मां से हड्डी खाया हो, चर्म संबंधी समस्या हो, इसका स्पर्श हो गया हो, आपने मैथुन किया हो यानी शारीरिक संबंध बनाए हो, लैट्रीन या टट्टी होकर के आए हो, उसके बाद शुभ कार्य कर रहे हो, बीमारी से उठने पर, मसान घाट के ऊपर से जाने पर, किसी का मरण सुनने पर, खराब स्वप्नों के आने पर, मुर्दे के छू जाने पर, चंडाल आदि के स्पर्श होने पर, विष्ठा मूत्र इत्यादि लग जाने पर, कौवा, उजू, उस्वान, ग्राम शूकर इत्यादि की गंदगी लगने पर, ऋषियों की मृत्यु होने पर, अपने कुटुंबी या अपने पास के मरण की सुनावनी आने पर, उच्छिष्ट अस्पृश्य वमन रजस्वला स्त्री के रक्त का स्पर्श हो जाने पर, अस्पृश्य मनुष्यों के जुए तुहे वस्त्र, अन्न, भोजन आदि के छू जाने पर इत्यादि पर आपको स्नान करना चाहिए और सारी चीजें की जाती हैं। स्नान से बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मानसिक भी स्वास्थ्य प्राप्त होता है, तनाव में कमी आती है, मनोबल में वृद्धि होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसके विषय में। अब बात करते हैं कि अब अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा या फिर आपके पास व्यवस्था नहीं है नहाने की, या फिर ठंडक का समय है, शाम की संध्या में ज़्यादातर लोग नए बिना नहाए हुए भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब क्या किया जाए? तो उस वक्त के लिए कहा गया है, हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं और जो भी व्यक्ति साधना या उपासना करता है उसके सप्त द्वार उसे साफ करने चाहिए। इसे संक्षिप्त स्नान भी कहते हैं। तो आप अपनी 2 आंखें, नाक के 2 छिद्र, मुंह, 2 कान, इस प्रकार 7 द्वारों को आप धो लीजिए, यानी मुंह अपना अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि मंत्र जाप भी मुंह से करेंगे, साधना भी वहीं से बोलेंगे, आंखों के द्वारा देवता के दर्शन करेंगे। तो आप इस संक्षिप्त स्नान को करके आप साधना कर सकते हो, यानी सप्त द्वार को कर लीजिए। और नीचे के जो योनि या लिंग अथवा गुदा होता है, पीछे का द्वार, ये दोनों द्वार आप नहीं धो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपको नहाना ही पड़ता है। हालांकि अगर वैज्ञानिक अर्थों में इन बातों को देखा जाए तो 24 घंटे शरीर में लैट्रीन और पेशाब होती ही है, तो कभी भी व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। तो ये कभी कोई व्यक्ति ना सोचे कि व्यक्ति हर वक्त शुद्ध ही है, चाहे वो नहाया हुआ ही क्यों ना हो, तब भी वह अंदर से शुद्ध नहीं होता है। अंदर की शुद्धि का तात्पर्य आपके मन की शुद्धि होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो हमेशा ही गंदा रहता ही है, यह वासना का स्थान है। इसलिए ऐसी अवस्था में मन को शुद्ध करें और अपने सप्त द्वारों को धोकर, हाथ पैर धुलकर आप साधना या पूजा पाठ में बैठ सकते हैं। और आचमन इत्यादि करते हुए, पवित्रीकरण की प्रक्रिया करते हुए, आप कोई भी साधना जिसमें मार्जन करके खुद पर जल छिड़कना जिसे कहते हैं, मार्जन इत्यादि करके खुद पर जल छिड़क कर आप समाप्त कर सकते हैं अपनी जो भी मानसिक व्याधियां हैं, या कहिए संक्षिप्त स्नान की जो ऊर्जा प्राप्त करने की एक सरल और बहुत ही छोटी सी विधि है। अब बात आती है कि अगर कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास इसके लिए गंगा जल होना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो आप एक काम करेंगे, आप किसी भी तांबे के पात्र में नहाने से 12 से 24 घंटे पहले एक बड़े पात्र में तांबे का शुद्ध बर्तन होना चाहिए, उसमें जल डाल दीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, उसमें गिलोय डाल दीजिए, आंवले का छोटा सा पीस काट के डाल दीजिए और इसे इसी प्रकार
24 घंटे तक रखे रहने दीजिए। इस पानी की अगर मात्रा कम है तो इस पानी को लेकर के आप अपने मुख्य पानी या साफ स्वच्छ बर्तन जिसके माध्यम से आप नहाना चाहते हैं, नहाने के लिए उसे रख दीजिए। अब इस प्रकार उसे रखने के बाद आप जब आप जाएंगे वहां पर, तो आप महाकुंभ का ध्यान करते हुए, कि महाकुंभ में जिस प्रकार से साधु और संत आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, वहाँ देवता लोग ऊपर से अमृत की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करते हुए आप नमस्कार करेंगे जल को, और जल में हाथ डालकर फिर उस जल को अर्पित करेंगे। ऐसा आप 11 बार करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मनि सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है और जल बार बार अपनी अंजुली से उठाना है, उसी बर्तन में जिस बर्तन से आप नहाने जा रहे हैं, बाल्टी वगैरह, तो उसमें डालते हुए रहना है। इसके बाद अपने ऊपर जल को छिड़किए और ऐसी भावना या संकल्प कीजिए कि आपको कृपा मिल रही है, स्वर्ग से आपके ऊपर वर्षा होने वाली है, यह उसी स्थान का जल है। अब दूसरी बात इसमें एक और जोड़नी है। अगर आपके पास देसी गाय का कच्चा दूध है तो थोड़ा सा दूध भी अब अपने उस पात्र में डाल लीजिए, और इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए, माता सरस्वती और यमुना का ध्यान करते हुए और इसी मंत्र को दोहराते हुए आप स्नान कर लीजिए, तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जो कि कुंभ में आपको प्राप्त हुआ था। मंत्र को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ओम नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मनि सन्निधिं कुरु। तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जब जो आप स्नान कर रहे हैं, इससे आप कुंभ जाने के बराबर ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए। तो इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको आज बताया है कि कैसे स्नान का महत्व है, और स्नान के इस महत्व को आप प्राप्त कर सकते हो अपने घर में बैठे हुए। और जिनको भी अगर ये मंत्र सिद्ध करके और इसका हवन करके उसके बाद अगर स्नान करते हैं, तो निश्चित रूप से उतना ही संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा जितना कि आप स्वयं महाकुंभ में जाकर के स्नान करते। क्योंकि महाकुंभ में तो बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, वो सारे लोग एक दूसरे के पापों की शक्तियों को, उनकी ऊर्जाओं को भी जल में बहते हुए देख रहे हैं, और उसी जल में आप भी स्नान कर रहे हैं। तो वहाँ तो भले ही आपको कम मात्रा में यह प्रभाव प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर घर में आप पूरा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध करके। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप इस मंत्र की केवल मात्र 51 माला जाप कीजिए, और दशांश हवन करने के बाद अगर आप इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर, जैसी विधि से मैंने आपको बताया है, स्नान करते हैं, तो स्वयं माता गंगा के साथ साथ यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, और इन्हीं सभी जगह बहुत ही पुण्यवान जगह हैं, इन सभी नदियों की स्नान का पूरा प्रभाव आपको मिलता है, और महाकुंभ की शक्तियां भी आपको प्राप्त होती हैं, और उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।